So today we are going to start database management system and क्योंकि हमारे एग्जाम जो हैं वो MCQ बेस्ड हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में फॉर द ग्रेजुएशन। तो इसके लिए हम अब MCQ प्रिपेयर करेंगे, है ना। एंड इसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ले रहे हैं। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ विद कंसेप्ट ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर। So today we are going to discuss. So in this lecture we are going to discuss 100 questions of database management system। जैसा कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में इस बार क्या हो रहे हैं, आपके MCQ बेस्ड लाइक एग्जाम्स हो रहे हैं 25 में, ओके, सेम 2 के। जैसे कि आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पर हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ उनके कंसेप्ट को जानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ MCQ को डिस्कस कर रहे हैं, बट MCQ के बिहाइंड क्या कंसेप्ट हैं और उससे रिलेटेड आपको अगर MCQ आते हैं एग्जाम में तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी आपको स्ट्रेटजी मिलेगी एंड आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी अच्छे से। और अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या उसकी आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको करते करते, जैसा कि हम इस सीरीज में 1100 क्वेश्चन देखेंगे, ओके, तो इसमें आप सभी को लाइक सीख जाएंगे सभी कंसेप्ट को, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि डीबीएमएस है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस। क्योंकि हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चंस को तो हमें पता होना चाहिए कि डीबीएमएस क्या है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो डीबीएमएस क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। So it's a software tool for creating, managing and reading a database. Okay, इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये एक टूल है हमारे पास, सॉफ्टवेयर टूल है जो क्या करता है, क्रिएट करता है, मैनेज करता है एंड रीड करता है डेटाबेस को। ओके, विद डीबीएमएस यूजर कैन एक्सेस एंड इंटरेक्ट विद द अंडरलाइंग डेटा इन द डेटाबेस। ओके, इससे क्या कर सकते हैं हम, यूजर जो है एक्सेस कर सकते हैं, हम इंटरेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस से। ओके, these actions can range from simply querying data to identify database schema and fundamentally affect the structure of the database. Okay, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लाइक उससे क्वेरी कर सकते हैं एंड लाइक हम लाइक डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो डेटाबेस स्कीमा बना सकते हैं, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। बट मेन यूज आपका क्या है डेटाबेस का, क्रिएट करना, मैनेज करना, रीड करना एंड डेटाबेस को क्रिएट करना। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास डेटाबेस में क्या होता है, टेबल्स होती हैं ये कुछ इस प्रकार से। अगर हम डेटा मैनेज करते हैं डेटाबेस में तो मेनली आप RDB में से करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। सो इसमें आपके पास टेबल्स मिलती हैं और इसे हम बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, और आपके ये रोज होती हैं, ठीक है। ये आपकी रोज हो गई, ये आपके कॉलम्स हो गए। इस तरह से आप इसकी ID नेम, इस तरह से हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी क्या होती है उसकी, इसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो जो आपके रोज होती है ना, उसे हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। एंड रिकॉर्ड्स को हम टपल भी बोलते हैं एंड उसे हम एक एंटिटी बोल सकते हैं, ठीक है। एक एंटिटी बोल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर हमारे पास दिख क्या रहा है, यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रही है रोज, दिस इज योर रो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पूरा एक ये हो गया एंटिटी हो गया आपका इस तरह से, ठीक है। इसे हम एक रिकॉर्ड बोल सकते हैं, दिस इज अ रिकॉर्ड, ठीक है। ये आपका रिकॉर्ड बोल सकते हैं आप इसको, लाइक रो को हम रिकॉर्ड बोल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। एंड साथ ही साथ बात करते हैं कॉलम की, तो कॉलम की आपकी एक फील्ड होती है और इसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट बोलते हैं इसको। कैसे बोलते हैं एट्रीब्यूट, देखिए जैसे कि हमारे पास एक कॉलम है तो यहाँ पर जो नेम है दैट्स योर एट्रीब्यूट। ओके, नेम, एज इज अ एट्रीब्यूट, सैलरी इज अ एट्रीब्यूट। ओके, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, इस प्रकार से ये आपका एट्रीब्यूट हो गए। अब बात करते हैं टेबल की। टेबल क्या हो गया, आपका पूरा जो हमारे पास डेटाबेस बना हुआ है दैट इज योर कॉल्ड टेबल। ओके, और इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं RDBMS की तो उसे हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मींस हम जो भी डेटा मैनेज कर रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, हमारे टेबल्स के फॉर्म में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। साथ में देखिए इसे हम फाइल बोल सकते हैं क्योंकि आपका ये पूरा डेटा हो गया दैट्स और फाइल। ओके, एक फाइल के अंदर आपके रिकॉर्ड्स मैनेज हो रहे हैं ना, फाइल होगी ना ये।
फाइल मान सकते हैं, स्टूडेंट नाम की फाइल होगी तो पूरा टेबल होगा आपका। तो उस फाइल के अंदर क्या हो रहा है, हमारे सभी स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स लाइक ओके वर्क ओके। सो ये हमारी टर्मिनोलॉजी हो गई, जैसे हम इसको काम करते हैं, कैसे उस पर वर्क करते हैं। गॉट इट। सो रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड इज अ बेसिक यूनिट इन स्टोरेज सिस्टम दैट हैव इम्प्लिसिट मीनिंग। ओके, जैसे पूरी एक मीनिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं रो को देखते हैं कि रोल नंबर 2 है, इसका एलेक्स नेम है, एज 28 है एंड सैलरी इज इतना 15,000। ओके, सो इस तरह से हम समझ चुके हैं कि हमारे पास रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है, फाइल क्या होती है, टेबल्स क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा इसके डीप में पढ़ेंगे एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो देखिए, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में देख रहे हैं हम लोग, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। सो देखिए, एंटिटी एन ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है। तो हम बात करते हैं एंटिटी एंड रिलेशनशिप क्या होती है। तो एंटिटी होता है हमारे पास, ये सब हमें टर्मिनोलॉजी जाननी है, ठीक है, इसके बाद ही हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि हमें पूरा 1100 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस, ओके। इसके लिए हमें सब सीखना पड़ेगा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, ठीक है। बिना ये नहीं हो पाएगा आपका। सो एंटिटी क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होती है, देखिए। तो एंटिटी एन ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड में है उसे हम बोल सकते हैं एंटिटी। जैसे कि स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, दीज आर एंटिटी, ओके, गॉट इट। अब बात करते हैं वीक एंटिटी क्या होती है। एन एंटिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक एंटिटी जो किसी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, दैट इज कॉल्ड योर वीक एंटिटी रिप्रेजेंटेड बाय ए डबल आउटलाइन रेक्टेंगल। इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है, आप सब सीख जाएंगे। सो धैर्य रखिए थोड़ा सा। बात करते हैं रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप आप जानते हैं, चाचा, फूफा, ताई, नानी। सो उसमें क्या होता है कि एक बंदा दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है ना, लाइक यू आर कनेक्टेड टू योर मामा, गॉट इट। सो लाइक दैट यू आर कनेक्टेड। तो रिलेशन किसका बन गया, यहाँ पे हम रिलेशन डिफाइन करेंगे कि दिस इज रिलेशन ऑफ द लाइक मामा। सो मीन्स कनेक्टेड, ठीक है, एसोसिएटेड बिटवीन टू एंड मोर एंटिटीज, ओके। तो दो और उससे ज्यादा जो एंटिटीज होती हैं उससे कनेक्टेड होता है। एंड यहाँ पर हम कुछ बात करने वाले हैं, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड से इन द ईयर डायग्राम, ओके। एंटिटी लाइक हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को हम डिफाइन करते हैं एज अ डायमंड, इस तरह से, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे, पूरा डीप में देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो अभी हम समझ चुके हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, इसमें एंटिटी कैसे वर्क करती है, वीक एंटिटी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होती है, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं मॉडल्स के बारे में। तो डेटाबेस के कुछ मॉडल्स होते हैं कि मॉडल क्या होता है, लाइक आपके पास कुछ उसकी स्पेसिफिकेशंस होती है मॉडल में, ठीक है, एज योर स्मार्टफोन, लाइक उसके क्या मॉडल्स हैं, एंड ईच एंड एवरी मॉडल हैज कंसिस्ट लाइक दैट कंसिस्ट अ डिफरेंट स्पेसिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो डेटाबेस मॉडल क्या होंगे, इसमें बात कर रहे हैं तो हायरार्किकल मॉडल करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, डेटा इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ ट्री, बिल्कुल सबको पता है ये चीज। सेकंड बात करते हैं नेटवर्क मॉडल की, यूजेस सेट कंसेप्ट टू रिप्रेजेंट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स होते हैं नेटवर्क मॉडल में। नेटवर्क अब क्या होता है कि लाइक आपके कोई भी नोड्स होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक या अधिक से, इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड योर नेटवर्क मॉडल, ओके। इसमें क्या होते हैं, आपके मेनी टू मेनी कनेक्शन होते हैं, क्योंकि देखिए आपके नोड्स बहुत सारे से कनेक्टेड हैं, इस तरह से सब। तो दिस इज कॉल्ड योर नेटवर्क, ओके। बात करते हैं रिलेशनल मॉडल की। अभी हमने बात की रिलेशन क्या होता है, टेबल्स होते हैं, तो यूजर्स टेबल, ओके। यहाँ पर हम टेबल्स का फॉर्म करके डेटाबेस को क्या करने वाले हैं, हम स्टोर करने वाले हैं डेटा को, गॉट इट, इस तरह से। दिस इज योर टेबल्स। एंड हायरार्किकल कैसे बनता है, आपका कैसे वर्क करेगा, ऐसा ट्री, आपका मेन नोड हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, एंड इसके नोट्स निकलेंगे इस तरह से, इस तरह से। सो आप ऐसे बना सकते हैं हायरार्किकल बेस्ड मॉडल, गॉट इट। अब बात करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा मीन्स अभी हमने ये सब टेबल्स बना ली हैं, तो हम कुछ हमें उस पर परफॉर्म करने पड़ेंगे ऑपरेशंस। सो अलजेब्रा क्या होता है, देखिए ये सब आपके पास एक लॉन्ग वीडियो हमने सब करा रखा है, ठीक है, बहुत ही डीप में, लाइक पूरा सिलेबस। अभी आप यहाँ पर जस्ट एक शॉर्ट व्यू लेंगे एंड आप इसके मदद से अपने एमसीक्यू को इजीली सॉल्व कर पाएंगे एंड आप लॉजिक्स को समझ पाएंगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। सो यूज टू मैनिपुलेट रिलेशनल डेटा। तो प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, ये क्या करते हैं, यूज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं रिलेशनल
डेटाबेस को, ओके, डेटा को, ठीक है। कैसे कैसे करते हैं, देखिए, सेलेक्ट का लाइक हमारे पास ऑपरेशन है कुछ, ठीक है। इस प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज के हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन इज अ ऑपरेशन, ओके, जिसका क्या करते हैं, यूज करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को, ओके। कैसे सिलेक्शन का यूज करेंगे तो इससे क्या होता है, रिट्राइव स्पेसिफिक रोज, ओके। ये सब आपको मिल जाएगा लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 13 और 12 में, ओके। हमने उसमें डीप में बात कर रखी है, तो हमने वहाँ पे एग्जांपल्स देखे हैं कि सिलेक्शन से रिट्राइव कैसे करते हैं। सिलेक्शन करके यहाँ पर हमें जो भी टेबल से डेटा चाहिए होता है, यहाँ पे जैसे हमें वहाँ पे नेम चाहिए होगा तो नेम कर देंगे, एंड जो भी हमें डेटा चाहिए होगा ऐसे करके हम वहाँ पे एज यहाँ पर टेबल नेम दे देंगे कि हमारे इस टेबल से चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट से। तो इस प्रकार से हम उसको सिलेक्शन का यूज करेंगे। प्रोजेक्शन का यूज करेंगे, क्या करेंगे, रिट्राइव स्पेसिफिक कॉलम्स को, इससे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक कॉलम्स को यूज निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यूनियन करते हैं तो कंबाइन करते हैं दो टेबल्स को, रिलेशन मींस क्या होता है, टेबल्स याद रखिए, एंड रिमूव करते हैं डुप्लीकेट्स को। कार्टेशियन प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए, कंबाइन करते हैं इसमें एवरी रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल एंड एवरी रो फ्रॉम द सेकेंड टेबल, ठीक है। इसके बारे में हमने डीप में डिस्कस कर रखा है अपने लेक्चर्स में, ओके। जैसे हमारे पास दो टेबल्स हो गए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, गॉट इट, इस तरह से। तो इसमें क्या है कि आपका जो फर्स्ट रो है इसके साथ, फिर फर्स्ट रो आपका इसके साथ, एंड फर्स्ट रो आपका इसके साथ कंबाइन होगा, ठीक है। एक आपकी टेबल नई क्रिएट होगी, ठीक है। एंड फिर सेकंड जाके रो है आपकी फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फिर थर्ड आपका होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से तो हम इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। तो एवरी रो ऑफ द फर्स्ट टेबल, जो हमारे फर्स्ट टेबल की जो हम प्रत्येक रोज हैं, विद द एवरी रो ऑफ द सेकंड, सेकंड की हर एक रो से क्या होंगे, कनेक्ट होंगी, ठीक है, कंबाइन करी जाएंगी। तो ये हो गया अपना रिलेशन अलजेब्रा के बारे में। अब बात करते हैं कीज। डीबीएमएस में हमारे पास कीज होती हैं कुछ, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट की, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, ठीक है। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, ठीक है। जो भी टेबल हमारे पास है उसमें प्रत्येक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। कैसे, देखिए ना, दिस इज योर कॉल्ड प्राइमरी की, ओके, दिस इज योर कॉल्ड प्राइमरी की। एंड प्राइमरी की में क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये यूनिकली डिफाइन कर रहा है एक हर एक रिकॉर्ड को। अगर हम बात करते हैं तीन की, तो तीन क्या कर रहा है, यूनिकली डिफाइन कर रहा है किसको, इस वाले रिकॉर्ड को, ओके, गॉट इट। तो इस तरह से वर्क कर रहा है। तो प्राइमरी की आपकी क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। फॉरेन क्या करती है, फॉरेन की आपकी क्या है, एक रेफरेंस करती है प्राइमरी की टू द अनदर टेबल स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप। एक टेबल से दूसरे टेबल्स को कनेक्ट करते हैं तो उस जगह पे हम यूज करते हैं फॉरेन की का, गॉट इट। कैसे करते हैं, तो वो एक में आपकी प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की होगी, एंड अनदर में एज अ वो क्या होगा, आपका कॉलम होगा। तो इस तरह से कनेक्ट होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसे हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हैश फाइलिंग, लाइक हैश फाइल, सीक्वेंस फाइल एंड बी ट्री, ठीक है, इन सब यूज करते हैं। एसक्यूएल बेसिक्स बारे में देखते हैं, लाइक एसक्यूएल बेसिक क्या होता है, इसे कैसे वर्क करता है ये। तो इसे बात कर लेंगे हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। सो इट्स इक्वल टू, लाइक, बिटवीन, इन सबको हम यूज करते हैं उसमें। एसक्यूएल ऑपरेटर्स लाइक ये होते हैं हमारे पास, जैसे कि हम वहाँ पे क्वेरी रन करते हैं, ठीक है। हमने क्वेरी के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे कि हम जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे, लाइक हमारे पास जो रोल नंबर इज इक्वल्स टू आपका कोई एक सर्टन वैल्यू नहीं हो जाती है, ठीक है, लाइक 39। तो वहां से हमारे पास जो क्वेरी लाइक आउटपुट आएगा जो क्वेरी का, वो अपना रोल नंबर 39 के पूरे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे आपके सामने। तो इस तरह से हम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, ठीक है। हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होते थे, लाइक इस तरह देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने कॉलम से फ्रॉम टेबल, वेयर हमने यूज किया, वेयर कंडीशन लगा दी, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको और लाइक बेसिक और डीप में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सो डिलीट एंड ड्रॉप, इस तरह से हम उसमें क्या करते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन होते हैं व्यू के, वर्चुअल टेबल्स के, ठीक है। ये सब हमने लेक्चर में कंप्लीट कर रखा है, ठीक है, अपने डीबीएमएस के। वहां पर हमने 14 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, हमने पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर रखा है। तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उससे आप एक बार देख लेते हैं तो आप ये सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। नल वैल्यूज कैसे लाइक मेंटेन करते हैं, देखिए, नल वैल्यूज, ठीक है।
तो ये हमारे लाइक अगर हमारे पास किसी डेटाबेस में किसी टेबल में, जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफिकली हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे नल यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड नल की एक खास बात है कि ये कोई भी टाइप नहीं देता, क्योंकि सैलरी पे इंटीजर टाइप है एंड यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कैरेक्टर टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नल को इंसर्ट करते हैं तो कोई भी एरर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो अपना डेटा है वो क्या है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मिसिंग है। देखिए, रिप्रेजेंट मिसिंग अननोन वैल्यूज इन द डेटाबेस, गॉट इट। तो नल वैल्यूज को मिसराइज करते हैं। हमारे पास नॉर्मलाइजेशन होती है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में लाइक कवर किया था अपने लेक्चर में लास्ट में, कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, इससे हम कैसे करते हैं, ठीक है। बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा, वहां पर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। जस्ट 30 मिनट का लेक्चर होगा आपका, उससे कम में आप समझ जाएंगे, ठीक है। गॉट इट। स्कीमा क्या होता है, लेवल्स क्या होते हैं डेटाबेस में, एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल, इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस कर रखा है वहाँ पे, ठीक है। आपका एक डेटाबेस होता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से डेटाबेस मान सकते होता है, ठीक है। तो आपका बीच में कंसेप्चुअल लेवल होता है और यहाँ पे आपका यूजर लेवल होता है। तो इस तरह से हम इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। दैट योर कंसेप्चुअल लेवल, दिस इज योर डेटाबेस। तो स्कीमा एंड लेवल्स हमने डिस्कस कर रखा है आगे। जॉइंस क्या होते हैं, बीट रिडंडेंसिंग, एंड फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये सब चीजें हम फंक्शंस देखिए, जैसे कि मॉड करते हैं, ठीक है। तो एक्स कॉमा का मॉड ले सकते हैं। राउंड क्या होता है, अगर हमारे पास दो चीज एक्स एंड वाई दी गई तो उसका क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे उसका हम राउंड कर लेंगे, ठीक है। राउंड ऑफ कर लेंगे, कितना आएगा, एक्स एंड वाई का डेसिमल प्लेस निकालेंगे, ठीक है। एंड पावर की बात करते हैं तो एक्स की पावर वाई हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पावर में इनपुट करते हैं 2,5, देन इट विल बी 2 द पावर 5 इक्वल्स टू 32 द आंसर, ओके। सो इस तरह से सब वर्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिक्स को कवर कर चुके हैं अपना, जितना हमें रिक्वायर है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चंस। सो